पुरानी कहावत है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, यानी पुरानी आदतें आसानी से जाती नहीं। और यही कहावत अब चीन पर भी लागू हो रही है। अब तक आप सिर्फ सुनते आए थे कि चीनी फौज भारतीय सीमा में घुस आई है, लेकिन आज पहली बार खुद इस घुसपैठ के चश्मदीद हवलदार अशरफ वानी आपको चीन की आंखों देखी बताएंगे। वो वहां पर पहुंच कर आए हैं। डेमचौक की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, उन तस्वीरों को अशरफ वानी ने अपनी आंखों से देखा है, अपने कैमरे से कैद किया है। आखिर कितनी खराब हालत है। अन्य मेहमानों से भी आपका परिचय करा दें। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ गए। हमारे साथ फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राज कद्यायन साहब यहां पर जुड़ गए हैं स्टूडियो में। ज्योति मल्होत्रा हमारे साथ सीनियर एडिटर इंडिया टुडे की, जो कि विदेशी मामलों की जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। इन सबसे चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में नलिन कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी जरा पूछेंगे कि अगर ऐसे ही हालात एक तरफ मनमोहन सिंह की होती शी जिनपिंग से बातचीत और सरहद पर होते ऐसे हालात, तब क्या कहती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरें एलएसी पर क्या हो रहा है। चीन के राष्ट्रपति का भड़काऊ बयान, अशरफ की खास पड़ताल, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली में दोस्ती, सीमा पर दगाबाजी, दिल्ली में भाई भाई और एलएसी पर धोखे की खाई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत से गए भी हफ्ते भर भी नहीं हुए हैं कि उन्होंने अपनी सेना के 3 जनरलों का प्रमोशन करते हुए युद्ध की तैयारी तक की बात कर दी। जिनपिंग ने अपनी सेना को कहा है कि अपनी युद्ध क्षमता अच्छी करें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में क्षेत्रीय युद्ध जीतने की तैयारी बेहतर बनाएं। सवाल उठता है कि आखिर किस युद्ध की बात कर रहे हैं चीनी राष्ट्रपति, क्योंकि इस वक्त भारत के साथ ही उनके सीमा विवाद सबसे खराब दौर में है। आज चीनी फौज की सबसे खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। आज तक की तहकीकात में बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया है। लगातार चीनी घुसपैठ की खबर के बाद आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने एलएसी का जायजा लिया और फिर उनके कैमरे में कैद हुई चीनी फौज की ये तस्वीरें। 5 सितंबर को जब भारत सरकार चीन के राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारी में जुटी थी, तभी चीन की तरफ से नापाक साजिश रची जा रही थी। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चुमूर में चीनी सेना ने 5 सितंबर को पहली घुसपैठ की और उसके बाद लगातार अपनी फौज की तादाद बढ़ाई, वो भी भारतीय इलाके में। अब भारत ने चुमूर के उस इलाके में अपनी तरफ से भी सेना के 3 बटालियन तो खड़ा कर दिए हैं, लेकिन जिस अंदाज से अभी भी चीनी सेना भारतीय जमीन पर डटी हुई है, उसने सुरक्षा के लिए चिंताएं बढ़ाई हैं। अशरफ ने देखा कि करीब 700 से ज्यादा चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसे हुए थे और भारतीय सीमा में ही उन्होंने अपना बेस भी बना लिया है। तस्वीरों में कई टेंट साफ देखे जा सकते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि चुमार में चीनी सैनिकों ने स्थानीय लोगों के 14 घोड़े भी अपने कब्जे में ले लिए और उनका इस्तेमाल खुद कर रहे हैं। अशरफ ने जब स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि चीनी फौज 5 सितंबर से ही भारतीय सीमा में 15 किलोमीटर तक अंदर घुसी हुई है। तब से अब तक 18 दिन बीत चुके हैं। जो जिन्ना इंडियन आर्मी और जो आरटीपी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्ना मेरा भी है। जो कल जो ना पॉइंट 38 तक में जाना था, उन लोगों ने बिल्कुल नुरबुतम चौक एक हमारा एक पेरेड फ्लैग लगा हुआ है, एक माने है, वहाँ से आगे हमें जाने नहीं दिया। इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं तो मैं जो ना वहाँ का रहने वाला हूँ, क्यों नहीं जाने देता, जाने देना चाहिए। आज तक की टीम को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि चीनी फौज वहां मौजूद भारतीय नागरिकों को धमकाती है और उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करती है। चीन वहां सिंचाई की नहर बनाए जाने का विरोध कर रहा है। ये हाल डेमचौक और चुमार दोनों का ही है। डेमचौक में पिछले 13 दिनों से चीनी नागरिक भी चीनी फौज के साथ आ रहे हैं और वहाँ नहर का निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे और कह रहे हैं कि ये विवादित क्षेत्र है। फिर 14 तारीख को मैं वहाँ डेमचौक गया था, बीइंग एज मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वहाँ बुलाया था, मैं गया था। फिर वहाँ जाके मैं उसकी काउंटर पार्ट के साथ भी मेरे बात हुआ था, मगर वो लोग भी वही बोल रहा है कि ये सारे डिस्प्यूटेड एरिया है। वो चाइना वाला काउंटर पार्ट ये बोल रहा है कि ये ज़मीन हमारा नहीं है। वो बोल रहा है कि हमारा नहीं है, आपका भी नहीं है, ये ज़मीन जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। उसी क्षेत्र में हम लोग मनरेगा के तहत एक नहर बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बहुत सारे ग्रेजिंग एरिया से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब हमारे नोमैड्स को अपने
पशुओं को चराने के लिए नए नोमड्स की तलाश है, नए ग्रेजिंग एरियाज़ की तलाश है। उसके लिए इरिगेशन चैनलाइज करके, पानी को चैनलाइज करके मैदान में फैलाना, ताकि वहाँ पर कुछ ना कुछ उगे। तो ये कोशिश है हमारी क्षेत्र में। अब चीन ने उस पर अपना इतराज़ जताया, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। चुमार से डेमचोक करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पूरी दूरी पर अशरफ ने ऐसी ही कहानी देखी। चीनी सेना के जवाब में भारतीय सेना भी डट गई है और फिलहाल हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे। मेरे पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चुशूल में ये दो बेसमेंट्स है, हट्स है चीन और भारतीय सेना की। यहाँ पर जो भी फ्लैग मीटिंग होती है इन ही हट्स में होती है और यहाँ पर ब्रिगेडियर लेवल की फ्लैग मीटिंग्स होती है जिनमें सीमा विवाद पर चर्चा होती है। लेकिन अगर अंदर की बात देखें तो कहीं ना कहीं चीन अपनी जिद पर अड़ा है। वो भारतीय सेना को ही अपने ही इलाके से पीछे हटने की मांग कर रहा है, जबकि भारतीय सेना की तरफ से यही मांग है कि चीनी सेना जिस जगह पर आई है वहां से वो पीछे हटे। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, चुशूल, 0 पॉइंट आज तक। नलिन कोहली साहब भी भारतीय जनता पार्टी से अब हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं, लेकिन इन तमाम मेहमानों के पास जाने से पहले अशरफ, मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूं। आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई है, आप उस जगह पर मौजूद थे डेमचौक में जहां पर चीन ये सब कुछ कर रहा है। जब उन तस्वीरों को देखते हैं, वहां के हालात आप देखते हैं, और आपने बीते दिन प्रधानमंत्री को अहमदाबाद में भी देखा जब वो रिवर फ्रंट पर बैठकर झूले पे बैठे हुए थे शी जिनपिंग के साथ, और वहां का सच कितना विरोधाभास दिखता है। काफ़ी विरोधाभास दिखता है। एक तरफ जब चीन के जो राष्ट्रपति थे वो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के साथ झूला झूल रहे थे, तो वहाँ पर चीनी सेना जो है कहीं ना कहीं अपनी तादाद बढ़ा रही थी, अपनी मजबूती बढ़ा रही थी, क्योंकि 5 सितंबर से ये शुरुआत हुई है वहाँ पर चीनी घुसपैठ की, और लगातार उसमें कोई कमी नहीं दिख रही है। यहाँ तक कि 2 फ्लैग मीटिंग्स भी हुई वहाँ चुशूल में, लेकिन दोनों फ्लैग मीटिंग्स में जो है चीनी सेना जो है अपनी जिद पे कायम है। वो कहते हैं वो गलत नहीं है, तो भारतीय सेना को ही पीछे हटना चाहिए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अशरफ, उन तस्वीरों को देखकर जरा एक बार अगर दर्शकों को आप नरेट करते कि क्या हो रहा है वहाँ पर। बिल्कुल, ये तस्वीर है, ये डेमचौक की है। यहाँ बड़ी समस्या नहीं है। डेमचौक में जो है एक मनरेगा के तहत एक इरिगेशन कैनाल बनाई जा रही थी, जिसका पानी उस पास्चर में जाता जहां पर इस इलाके के गांव वाले अपने पशु जो है चराते हैं। लेकिन उस पर पहले चीनी सेना ने एतराज़ किया, ठेकेदार जो है उसको धमकाया। उसके बाद जब दूसरे दिन भी काम वहाँ शुरू हुआ, वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों ने। इन तस्वीरों में क्या चीनी और भारतीय सेना आमने सामने दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर लोग आमने सामने हैं, यहाँ पर लेकिन जो चीन की तरफ से जो लाइन बड़ी आपको दिख रही है, ये चीन के सेना भी है, PLA ट्रूप्स भी हैं इसमें, और वहाँ स्थानीय लोग उन्होंने जमा किए हैं। क्योंकि जो अभी हमारी बात हो रही थी, जो डेमचौक के काउंसलर है जो वहाँ पर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो चुनिंदा नुमाइंदा है वहाँ का, जो वहाँ पर गया भी था कल 20 तारीख को, उसने कहा कि ये लोग, उन लोगों के साथ इनकी बैठक हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपको क्या परेशानी है हमारी इस इरिगेशन लाइन बनाने के, तो उन लोगों ने उनको कहा कि नहीं जी, चीन के जो लोग थे कि उन्होंने कहा कि हमें PLA की तरफ से काफ़ी प्रेशर आ रहा है कि आप यहाँ मत बनवाने दीजिए इनको कोई इरिगेशन चैनल, उनको बार बार बता दीजिए ये डिस्प्यूटेड इलाका है। लेकिन इससे गंभीर जो तस्वीर है वो चुमार की है, जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर सैकड़ों की तादाद में चीनी फौज ने बेस बनाया। वो तस्वीरें हमारे पास है, हो सकता है देर में कुछ दिखाएं हम, और वहां पर गिने भी अगर तो हमने एक तस्वीर में गिने थे जूम करके, 70 सेना के जवान चीनी PLA के लोग थे, वो वहां पर साफ दिख रहे थे, अपनी बेस मजबूत बना रहे थे, टेंट लगा रहे थे। ये चीज दिख रही है। आपसे बातचीत करूंगी, अन्य मेहमानों से भी चर्चा इस पर जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच